स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। यस सर। हम लोग स्टार्ट करते हैं 2-3 मिनट में। रुकिए। अबे यार तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो हेलो एवरीवन। और कल किसी ने कुछ किया, मतलब एक्सप्लोर किया? आवाज आ रही है ना मेरी? यस। ओके, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। किसी ने कुछ किया, मतलब एक्स्ट्रा एक्सप्लोर? व्यूज हमने बताया था, लेआउट बताया था, एक्टिविटी बताई थी, एक लॉगिन एक्टिविटी बनवाई थी, सिंपल यूआई। ओके, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने एंड्रॉयड के बारे में बात की थी, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, एंड्रॉयड का थोड़ा बहुत इंस्टॉलेशन देखा था हमने, और जावा एक्सएमएल के बारे में बात की थी कि एक्सएमएल का क्या रोल है, जावा का क्या रोल है। हाँ, एक्टिविटी की भी बात की थी। तो एक बार से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो जो हमारी एक्सएमएल फाइल होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है तुम्हारी फ्रंट एंड के लिए। हाँ, और जो जावा फाइल होती है वो उसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए होती है। जैसे तुम यहाँ देख सकते हो कि बहुत सारे एडिट टेक्स्ट हैं और ये बटन है, तो बटन पे क्लिक होने पे क्या होना चाहिए वो जावा के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं। बाकी ये पूरा का पूरा जो लेआउट है वो तुम्हारा एक्सएमएल के थ्रू डिफाइन होता है। तो कल हमने बताया था कि जो तुम्हारा लेआउट होता है वो एक तरीके से कंटेनर होता है।
हाँ, और बाकी जो व्यूज होते हैं, व्यूज से मेरा मतलब है जो टेक्स्ट हुआ, इनपुट जिसमें लेते हैं, इमेज होता है, ठीक है, तो वो व्यूज होते हैं। तो लेआउट तुम्हारा एक तरीके से कंटेनर होता है, और व्यूज तुम्हारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एप्लीकेशन के, जो कि तुम्हें यूआई में दिखते हैं, यूआई के फॉर्म में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? यस सर। और कल हमने बताया था कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूआई कैसे बनाते हैं। हाँ, एंड्रॉइड स्टूडियो खोलने दो। कल जैसा सेट कर देते हैं सब कुछ। सर एक बार ब्रीफ में जो हम लोगों ने डाउनलोड करने के बाद करा था ना, उससे भी बता दीजिएगा, कल बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। डाउनलोड करने के बाद किस चीज़ को लेके? सर एक बार जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को, हम्म। उसके बाद जो जो काम करना है वो चीज़। अच्छा, तो नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस पे काम करते हैं। यस सर। तो अगर इंस्टॉलेशन सही से हो गया होगा तो तुमको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, आई गेस। एम आई राइट? यस सर। तो देखो, यहाँ से करते क्या है कि हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको एज अ प्रोजेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नया न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और फिर उसके बाद देखो, बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे पास पहले से, मतलब पहले से ही कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है हमारे कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, एक मिनट। देखो, पहले से बहुत सारा कोड हमारे लिए लिखा जा चुका है हमारे कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि ये बेसिक एक्टिविटीज बहुत सारे ऐप्स में हम यूज करते हैं पहले से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, देखो एम्प्टी एक्टिविटी एकदम सिंपल होती है, उसमें कुछ नहीं होता है। और बाकी जो एक्टिविटीज हैं उनमें पहले से ही कुछ एक्सएमएल डिफाइंड रहता है, मतलब एक तरीके से तुम्हें पहले से ये सब चीजें, जैसे गूगल मैप्स एक्टिविटी है तो मैप पहले से डिफाइंड रहेगा, तुम्हें फिर उसको यूज करके अपना लोकेशन डालो, सब करो। ठीक है, ऐसे यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है, जैसे तुम्हें यूज ना करना पड़े, पहले से तुमको पता है कि तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और ऐसी बात नहीं है कि तुम एम्प्टी एक्टिविटी से ये सारी एक्टिविटीज नहीं बना सकते हो। तो हम इसके बाद एम्प्टी एक्टिविटी चूज करेंगे अभी के लिए, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल हमारा ऐप का नाम, पैकेज, लोकेशन, लैंग्वेज जावा चूज कर लेना। एपीआई के बारे में भी कल हमने बताया था कि हमारा जो ऐप है वो कौन कौन से डिवाइसेस के लिए, कौन कौन से एंड्रॉइड के वर्जन के लिए कंपैटिबल हो। ठीक है, यहाँ से फिनिश कर देंगे। ओके, तो देखो हमारे पास दो फाइल बन के आई है, एक एक्सएमएल फाइल, एक जावा फाइल। ठीक है, ये लोड हो जाने दो पहले इसको। ठीक है, तो एक्सएमएल फाइल का हमने रोल बताया था कि एक्सएमएल फाइल है वो तुम्हारी फ्रंट एंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हें क्या दिख रहा है स्क्रीन पे। और जावा फाइल तुम्हारा क्या एक्शन हो रहा है किसी एक कंपोनेंट के ऊपर, जैसे बटन क्लिक करने पे हो क्या होना चाहिए, स्लाइड करने पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो फाइल जनरेट होती हैं। ठीक है, इससे हम अपना यूआई डिफाइन करते हैं, इससे हम क्या है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, हम ये डिफाइन करते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हमने कल बताया था कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूआई कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो कल हमने बताया था कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूआई कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, और टेक्स्ट व्यू के बारे में बात की थी, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के, जैसे क्या टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं, साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं। तो आज एक तरीके से हम एक नया लर्निंग अप्रोच रखेंगे कि हम लोग प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखेंगे, और तुमको भी ये एडवाइस देंगे कि आगे कोई भी चीज़ सीखना तो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट, बहुत माइनर सा ऐप। देखो, ऐप डेवलपमेंट का ये बेनिफिट है कि तुम बहुत आसानी से कोई भी चीज़ बना के अपने फ़ोन पे चला के देख सकते हो। ठीक है, तो हर चीज़ का एक छोटा सा ऐप, छोटा सा यूटिलिटी बना के यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले हम लोग लेआउट के बारे में समझते हैं। लेआउट हमने बताया था एक तरीके से कंटेनर होते हैं, जैसे तुम कंटेनर
कोई बॉक्स के अंदर ही आइटम रख सकते हैं, ठीक है। तो बॉक्स की ज़रूरत हमको पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से बॉक्स या कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें अपने व्यूज़ को रखते हैं। देखो बॉक्स, ये कंटेनर का मेन रोल क्या होता है कि तुम्हारा जो एक पर्टिकुलर मान लो टेक्स्ट है या बटन है या इमेज है, कहाँ होना चाहिए, वो उसका पोजीशन डिफाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेआउट का मेन रोल यही है कि वो अंदर के जो उसके आइटम्स हैं उनका प्लेस क्या होना चाहिए पूरे यूआई में, ठीक है। तो मेन रोल लेआउट का यही होता है। अलग अलग जो लेआउट होते हैं उनका अलग अलग तुम्हारा रूल है अपने अंदर के आइटम्स को अरेंज करने का। जैसे तुम्हारा कंस्ट्रेंट लेआउट है, हमने तुम्हें बताया था कि वो चारों तरफ से कंस्ट्रेंट लगाता है अपने आइटम्स के ऊपर, अपने एक एक व्यू के ऊपर, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट व्यू है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है ना, क्लियर है? Yes. ओके Yes, sir. ओके ओके ओके, थैंक यू। तो देखो जैसे ये टेक्स्ट व्यू है, हमने कल बताया था कि हमें एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में एक कंस्ट्रेंट तो लगाना ही पड़ेगा। तो कंस्ट्रेंट लेआउट का मेन प्रिंसिपल यही है कि वो कंस्ट्रेंट का यूज करके अपने अंदर के व्यूज को प्लेस करता है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट हमने बहुत डिटेल में नहीं लेकिन देख लिया था काफ़ी। कंस्ट्रेंट लेआउट की वैसे ज़रूरत ज़्यादा अभी के लिए तो नहीं पड़ेगी, और बिगिनर के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें ज़्यादा जाओ, क्योंकि कभी कभी चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं करती हैं जैसे सोचते हो, ठीक है। तो दूसरा लेआउट देखते हैं हम लोग, लीनियर लेआउट। तो लीनियर से तुम्हें क्या समझ में आता है? लीनियर वर्ड से कोई बता सकता है? Straight line. एक लाइन में तो देखो लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन या एक स्ट्रेट फैशन में होना चाहिए, या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली। सेम गोज फॉर दिस। जो लीनियर लेआउट तुम्हारा होता है वो क्या करता है कि वो जो उसके अंदर के जो आइटम्स हैं, जैसे तुम ये देख रहे हो, ये देख पा रहे हो, ये स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. लीनियर लेआउट वर्टिकल। तो होता क्या है कि लीनियर लेआउट तुम्हारा अंदर के जो 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 तुम्हारे व्यूज होते हैं, चाहे वो इमेज हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे कुछ भी हो, बटन हो, उनको वो या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन करता है। जैसे देखो हमने एक व्यू डाला, वो सबसे ऊपर आ गया, फिर उसके बाद दूसरा डाला, वो उससे नीचे अटैच हो गया, हमने तीसरा डाला तो वो उसके नीचे आ गया। मतलब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम लोग डिफाइन करते हैं उसको, व्यू मतलब पूरे लेआउट को डिफाइन करते समय कि ये वर्टिकल होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो अगर हमें वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए अपने आइटम्स को तो हम वर्टिकल बनाते हैं, ठीक है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए, जैसे ये देखो, तो हम हॉरिजॉन्टल का यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट का। अब देखो यूआईज में क्या होता है कि तुम भी बहुत ज्यादा एप्स यूज करते होगे, तो हमेशा ये चीज नहीं होती कि तुम्हारा सिर्फ इसी फैशन में हो। होता क्या है कि कुछ कुछ आइटम्स वर्टिकली अरेंज्ड है, कुछ हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है, ठीक है। अग्री कर रहे हो इस चीज को लेके? Yes. कोई बोल दो यार। ठीक है, Yes. ओके, यहाँ तक समझ में आया ना सबको? तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ सर हाँ, जब मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर रही थी तो जब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करा तो उसमें लिख के आ रहा है कि एसडीके प्रॉब्लम है, और या तो एंड्रॉयड एसडीके मिसिंग है और या फिर करप्टेड या आउट ऑफ डेट है। देखो तुम्हें स्टार्ट करते समय कुछ डाउनलोड मांगा होगा, जैसे तुमने इंस्टॉलेशन पे किया होगा, तो इंस्टॉलेशन के टाइम एक तुम्हें एंड्रॉयड एसडीके को चेक करना था, तो डाउनलोड होता है। ये सब चीज़ें देखो, इंस्टॉलेशन की चीज़ें हमें व्हाट्सएप कर देना, हम वहाँ पे क्लियर ओके कर सर। देंगे, ठीक है। वैसे भी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ठीक है, ओके सर। ओके। इंस्टॉलेशन को लेकर किसी को भी कोई इशू होगा तो व्हाट्सएप कर देना हमें, ठीक है। तो देखो लीनियर लेआउट का क्या है कि जैसे लीनियर का मतलब तुम्हें समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन में होगा, तो या तो देखो स्ट्रेट लाइन में या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली, ठीक है। तो ये हम डिफाइन करते हैं कि हमें अपने व्यूज हॉरिजॉन्टली अरेंज करने हैं कि वर्टिकली अरेंज करते हैं। लेकिन देखो प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है कि कुछ व्यूज तुम्हारे वर्टिकली हैं, कुछ हॉरिजॉन्टली हैं। जैसे ये देखो, एक दो वर्टिकली है, फिर मे बी हमको यहाँ पे एक चीज चाहिए, उसके जस्ट बगल में ये भी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग जो हॉरिजॉन्टल है और जो लीनियर
लेआउट है। लीनियर लेआउट में जो वर्टिकल वाला है, हॉरिजॉन्टल वाला है, दोनों का कंबाइंड यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखो क्या किया है हमने। अभी देखो इसमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन अभी कोड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या किया है हमने कि एक बड़ा लीनियर लेआउट ले लिया हमने वर्टिकल डायरेक्शन का, और उसमें छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लीनियर लेआउट्स ले लिया। देख रहे हो ये चीज समझ में आ रही है कैसे अरेंज यूज किया हमने। ये Yes, sir. डार्क ब्लू वाला तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में लीनियर लेआउट है, और हमने छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले लीनियर लेआउट को लेके अपने व्यूज को प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एक सिंपल सा एडिशन ऐप बनाएंगे, जिसमें ये क्या है, ये एक इमेज है, ठीक है, ये इनपुट लेने के लिए है, ये दूसरा नंबर इनपुट लेने के लिए है, ये बटन हमारा ऐड जो भी तुम इनपुट दोगे उनको ऐड करके रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, और रीसेट से दोनों जो तुम्हारे एडिट टेक्स्ट हैं वो एम्प्टी हो जाएंगे, ठीक है। आज का मोटो समझ में आ रहा है? Okay, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ग्रेट। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो इसको लेके ज्यादा घबराना मत कि एक्सएमएल कोड बहुत टिपिकल है, ये है वो है, कुछ नहीं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, या तो ये छोड़ो, पहले अभी जो लीनियर लेआउट हमने समझाया है उसको, और इसको देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या कर सकते हो इसमें, कौन सा मतलब डायरेक्शन का लीनियर लेआउट हमें चाहिए। देखो ये एक इमेज है, ये एक एडिट टेक्स्ट है, ये दूसरा एडिट टेक्स्ट है, ये बटन है, ये दूसरा बटन है, ये टेक्स्ट व्यू है, माय रिजल्ट इज, ठीक है। तो इसमें कौन से डायरेक्शन का लीनियर लेआउट हमें यूज करना चाहिए? वर्टिकल। ओके ग्रेट, हाँ वर्टिकली यूज करना है, ठीक है। देखो मार्जिन का सबको आइडिया होगा, मार्जिन एक्चुअली में होती क्या है, अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखो कि कॉर्नर से आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से कितनी दूर पे होना चाहिए। तो एक्चुअली देखो इसमें किया क्या है हमने कि सबसे पहले हमने इमेज व्यू रखा, तो इमेज व्यू यहाँ होने के बजाय इमेज व्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे थी, ठीक है। तो हमने उसको मार्जिन दे दिया, इधर से कुछ मार्जिन दे दिया, इधर से कुछ मार्जिन दे दिया, और बीच में इसको सेट कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा जब हमने एडिट टेक्स्ट डाला तो वो इसके जस्ट नीचे आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसको भी मार्जिन देके हम लोग सेट कर लेंगे, अभी पूरा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक के नीचे एक करके हम लोगों ने इसको अरेंज किया है, और जो भी तुम डिस्टेंस देख रहे हो, या इसका इससे या इमेज व्यू का टॉप और लेफ्ट से, वो सारा मार्जिन के थ्रू हमने किया है, ठीक है। तो अभी पहले लीनियर लेआउट को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखो ये हमारा रूट कंटेनर है, तो कंस्ट्रेंट लेआउट की हमको जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे सिर्फ इतना, इसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये तुम्हें मतलब ऑटोमेटिकली शो कर देगा, ठीक है। तो हमारा जो रूट लेआउट है वो लीनियर लेआउट में कन्वर्ट हो चुका है, इसको अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। ये सब समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, इसका कभी कुछ एज सच यूज नहीं पड़ेगा। लेआउट विड्थ से तुम समझ सकते हो कि पूरा का पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई करे, मैच पेरेंट किया है, हाइट भी मैच पेरेंट किया है, तो पूरा का पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई करेगा। देखो थोड़ा ये कर देते हैं, हाँ ठीक है, पूरा का पूरा स्क्रीन तुम्हारा ये कवर कर लेगा। अब देखो क्या करना है, हमें पहले इसका ओरिएंटेशन सेट करना है। तो देखो ORI लिखना हमें ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड स्टूडियो ने शो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन इसका वर्टिकल हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? यस नो ओके। लाइक आप स्क्रीन में कैसे गए? लाइक देखो ये दो खुले हुए थे जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे, नहीं तो हम सब कुछ बंद कर देते हैं, ठीक है। तुम्हें ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा जब खुलेगा ऐप, ठीक है, मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो। yes. तो देखो यहाँ तुम्हारी जावा फाइल्स हैं। देखो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का देखो मेरा मेन मोटिव ये है ना कि बनवाते बनवाते पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझाएंगे, लेकिन हाँ तुमने सही पॉइंट उठाया। तो देखो जावा में जाएंगे, com.example.myapplication, यहाँ पे तुम्हारी जावा फाइल रहेगी, और RES फोल्डर में, RES स्टैंड फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में तुम्हारा लेआउट में तुम्हारी XML फाइल्स रहेंगी, ठीक है।
ओके। और यहाँ पे देखो 3 ऑप्शंस हैं, ओके या तो सिर्फ तुम्हारा डिजाइन पोर्शन दिखेगा, या तो सिर्फ XML कोड, या तो दोनों साइड बाय साइड तुम देख सकते हो कि तुम्हारे चेंजेस करने पे क्या चेंजेस हो रहे हैं तुम्हारे यूआई में। ठीक है, तो कोड नहीं दिख पा रहा है ओके कोड नहीं दिख पा रहा है मतलब सर। XML फाइल पे दबाया तो मेरा वो आ रहा है, लेआउट आ रहा है सब कुछ बनाने के लिए, लेकिन कोड नहीं आ रहा है साइड बाय साइड। देखो यहाँ तुम्हें 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक डिजाइन है, एक स्प्लिट है, एक कोड है। स्प्लिट वाले पे क्लिक करोगे तो दोनों आ जाएंगे। ठीक है, सर आपकी फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है इस साइड में। एंड हाउ आर यू गेटिंग द लाइव इमेज लाइक लाइव इमेज सेटअप एंड ऑल? समझे नहीं क्या कह रहे हो? लाइक आप लाइव ये जो चेंजेस कर रहे हो, इट इज शोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल स्क्रीन नहीं है ये, एक तरीके से तुम्हारा एंड्रॉइड स्टूडियो ये प्रोवाइड वर्चुअल, यस यस, वर्चुअल डिवाइस हाँ, नहीं है, वर्चुअल डिवाइस, तो वर्चुअल नहीं डिवाइस। है, ये वर्चुअल डिवाइस नहीं है। ये लेआउट सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें देखने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। यहीं पे देखो कल हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे इसी के ऊपर। हाँ एग्जैक्टली, लाइक हाउ टू गेट दैट लेआउट। ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा तुमको, तुम जैसे ही खोलोगे तो ये शो करता रहेगा। ये कोई वर्चुअल डिवाइस नहीं है, कुछ नहीं है, ये नॉर्मल एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोवाइड करता है। जैसे देखो एक XML फाइल है, एक जावा फाइल है। तो XML फाइल में जाओगे तो तुम्हें 3 ऑप्शंस मिलते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ डिजाइन देख सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हो। दूसरा तुम सिर्फ कोड देख सकते हो, कोड के थ्रू काम कर सकते हो। तीसरा तुम साइड बाय साइड जो जो चेंजेस करते रहोगे या जो भी तुम कोड लिखते रहोगे यहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे। ये ऐप एक्चुअली में तुम्हारा रन नहीं कर रहा है, तुम क्या लेआउट बना रहे हो वो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, Yes, yes, but when we are clicking on the split, then it's only showing us the code window as well as this one window. ऐसे मुझे virtual layout नहीं आ रहा। ओके, तो हमको मैसेज कर देना, हम देख लेंगे। वैसे देखो यार, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे ध्यान देना, कोड है, डिजाइन है, स्प्लिट है। स्प्लिट पे क्लिक करोगे तो दोनों आ जाएगा। ठीक है, बाकी किसी को भी ये इशू हो रहा है? तो मैंने भी ओपन किया था तो सर वो वो जो फाइल्स आई डाउनलोड बटन हुए पे उसके क्लिक बाद शो हो रहा है। होता है ना एक सर, लोग वो जो आई वाला अच्छा बटन होता ये है उसको बोल रहे हो, click ठीक है करना ठीक होता है, वो समझ गए हम, समझ गए। ओके सॉरी। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे तुम्हें शो कर रहा होगा। हाँ, हमें लगा तुम इसको लेके बोल रहे हो कि ये पूरी की पूरी स्क्रीन कैसे आई। सॉरी, माय बैड। तो देखो ये आई बटन है, यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो शो सिस्टम यूआई करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, Okay, sir, got it. ओके ग्रेट। हाँ, तो कहाँ पे थे? देखो लीनियर लेआउट हमने यहाँ रूट लेआउट चेंज कर दिया, रूट जो हमारा कंटेनर है उसको चेंज कर दिया। उसके बाद हमने ओरिएंटेशन सेट कर दिया। ठीक है, ओरिएंटेशन वर्टिकल, उसमें भी हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, हमने बस ऐसे लिखा, वो खुद ब खुद ऑप्शन हमको मिल गया। तो यहाँ पे वर्टिकल हमने सेट कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंटेनर में हम जो भी चीज़ें रखेंगे वो वर्टिकली ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे करके देखते हैं, हम टेक्स्ट व्यू एक रखा हमने, ठीक है, उसके बाद दूसरा टेक्स्ट व्यू रखा, फिर इमेज व्यू नहीं, बटन रखा। देख रहे हो, समझ पा रहे हो? Yes. वर्टिकली अरेंज हो रहे हैं अपने आप। और देखो करस्पॉन्डिंगली तुम्हारा एक्सएमएल कोड Yes. भी अपडेट हो रहा है उसके साथ साथ। ठीक है, देखो क्या है ना, कुछ टाइम तक करते रहोगे ना तो तुम्हें छोटी छोटी चीजें याद हो जाएंगी। और जैसे कल टेक्स्ट व्यू को लेके बताए थे, तो जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, तुम्हें टेक्स्ट क्या चेंज करना है, तुम टेक्स्ट सर्च करोगे तुमको मिल जाएगा। तुम्हें अगर इसका कलर चेंज करना है तो कलर से क्या माइंड में आता है, क्या सर्च करें, कलर करते हैं। तो देखो टेक्स्ट कलर आ गया। अब टेक्स्ट कलर के बाद कलर वाइट, ब्लैक, बहुत सारे कलर्स हैं। मान लो तुम्हें अपना खुद का कलर चूज करना है तो तुम पहले कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ क्लिक करने पे तुमको कलर पिकर मिल जाएगा। तो तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर सेट कर सकते हो, चाहे इधर से, चाहे तुम हेक्स वैल्यू अपना सेट कर लो।
ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। और तुम्हें अगर साइज चेंज करना है तो साइज से क्या दिमाग में आता है, क्या सर्च करें, साइज सर्च करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट साइज तुम्हें एक ऑप्शन मिल गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो, कल तुम्हें बताए थे कि जो टेक्स्ट से रिलेटेड साइजेस हैं उनको हम एसपी में करते हैं, ठीक है, उनकी यूनिट एसपी होती है, और जो हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग वो हम डीपी में करते हैं। रीजन कल हमने बता दिया था उसका। तो नॉर्मली टेस्ट कर लो, कोई मतलब डिफाइंड नहीं है कि कोई कौन सा इतना बड़ा होगा, तुम अपने वैल्यूज चेंज करके खुद से देख लो क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई ना सबको। और ये जो तुम्हें ऑप्शंस बता रहे हैं ये यहाँ पे भी तुमको मिल जाएंगे। जैसे तुम्हें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो इसको सेलेक्ट कर लो, एट्रीब्यूट पैनल में जाके यहाँ पे तुम्हें टेक्स्ट चेंज करना है, तुम टेक्स्ट पे क्लिक किए, यहाँ तुम्हें मिल गया टेक्स्ट, यहाँ लिख दो हेलो, तो देखो उसका टेक्स्ट चेंज हो गया। दिख रहा है तुमको, टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक है। अब तुम्हें मान लो इसका साइज चेंज करना है तो बड़ा कर देते हैं इसको, काफी 25 एसपी कर दो। तो समझ रहे हो, मतलब हम एक्सएमएल से भी चेंजेस कर सकते हैं, हम लोग इधर से भी कर सकते हैं। तो कभी कभी हमें एक्सएमएल की भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी इसकी भी पड़ती है, ठीक है, लेकिन दोनों आनी चाहिए, ठीक है। देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक फॉन्ट स्टाइल या टेक्स्ट स्टाइल। देखो टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड करना है, बोल्ड को ट्रू कर दो। करस्पॉन्डिंगली यहाँ देखो साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी चेंजेस हो गए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है। और अगर एक से ज्यादा तुम्हें प्रॉपर्टीज लगानी है तो हम लोग बार का यूज करते हैं, स्ट्रेट बार का, जैसे इटैलिक भी रहे और बार यूज किया बोल्ड भी रहे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम चीजें बिल्ड कर सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इधर से ज्यादा चीजें करें ताकि इससे भी फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया लीनियर लेआउट तुमको, मतलब सबको? यस ओके, कोई इशू नहीं है ना यहाँ तक? चलो ठीक है, थोड़ा एनर्जेटिक रहो यार, ऐसे थोड़ा चलेगा, अभी अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ तो देखो, अब क्या करते हैं, हम पहले अपना लेआउट बिल्ड करते हैं। तो लेआउट बिल्ड करने से पहले देखते हैं हमें ज़रूरत क्या क्या है। सबसे पहले इस इमेज की ज़रूरत है, ठीक है। पहले हमें ये इमेज लगाना है, और देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम बनाते बनाते सिखाएंगे, और तुम्हें आगे भी यही कोशिश करना है। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं यूआई से रिलेटेड, कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स 5 मिनट के, तो तुम उनको क्लोन कर करके धीरे धीरे चीज़ें सीख जाओगे, ऐसे हमने सीखा था, ठीक है। तो कोई बुराई नहीं है कि तुम क्लोन कर रहे हो किसी चीज़ को, तो वो क्लोन करके तुम धीरे धीरे चीज़ें, बहुत सारे यूआईज बनाओगे। अब देखो हमेशा पॉसिबल नहीं है ना कि तुमको सारे यूआईज ऐसे समझाए कोई भी, हाँ, और तुम्हें पसंद भी नहीं आएगा ऐसे, जब तक खुद से नहीं करोगे, खुद से ट्राई नहीं करोगे, तुम्हें फील भी नहीं आएगी। तो क्या करना कि मतलब जैसे आज तुम लीनियर लेआउट देखे तो कोई ऐसा देख लो। अभी तुम्हें एक और चीज़ बताएंगे, मतलब काफ़ी थोड़ा स्टैंडर्ड लेआउट है, वो भी लीनियर लेआउट से बना हुआ है। हाँ तो ये मत सोचना कि काफ़ी मतलब बहुत हाई लेवल यूआई तुम्हारे इससे नहीं बन सकता है, लीनियर लेआउट से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इमेज या तो बेसिक से डाउनलोड ही करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव है ऐप बनाना जो 2 नंबर्स को इनपुट ले और उनको ऐड करके दे दे। तो एक तरीके से हम सर्च करते हैं, एक देखो फ्लैट आइकन्स करके तुम्हारा एक साइट है, उस पर तुमको अच्छे अच्छे आइकन्स मिल जाते हैं, आइकन, इमेजेस, वो सब में चल जाता है एक तरीके से। तो यहाँ सर्च करते हैं ऐड, ओके। तो देखो इतने सारे हमको मिल गए। अब इनमें से कोई भी एक पिक करना हो हमको, कहाँ से पिक किया था हमने, एक
तो देखो वो आइकन हमने सर्च किया था। हाँ, यहाँ से एक डाउनलोड करना बता दे रहे हैं। एक पहले से हमने डाउनलोड करके रखा है यहीं से, या शायद मिल जाए। देखो देखो, ये रहा देखो। तो यहाँ डाउनलोड पीएनजी, ये तुम्हारा डाउनलोड हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? तो क्या किया है, ये हमने पहले से डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रखा है, ये देखो। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या है कि हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो केपेबल तो है नहीं कि वो तुम्हारे क्या बोलते हैं हार्ड डिस्क के फाइल्स को भी एक्सेस कर पाए। तो हमें सबसे पहले इसको अपनी इमेज फाइल देनी पड़ेगी सेट करने से पहले। तो देखो, जितने भी इमेजेस होते हैं या बाकी जो भी मीडिया होता है वो हम अपने ड्रॉएबल में सेव करते हैं। ठीक है, चाहो तो इसको लिख लो, छोटा सा पॉइंट है। हाँ, हम लोग ड्रॉएबल के अंदर सेव करते हैं। अब देखो सेव कैसे करते हैं कि बस इसको कॉपी करना है, कॉपी कॉपी कॉपी, ओके। ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। ठीक है, तुम चाहो तो नाम अपने हिसाब से रख सकते हो, हम यही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फाइल हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो एक्सेस कर सकता है। ठीक है Sir, how to connect our device with Android Studio? Can you please tell once again? देखो, अभी 1 घंटे का वर्कशॉप है, टाइम नहीं है, तो तुम हमें व्हाट्सएप करना, हम तुम्हें बता देंगे। ठीक है, यस नो, कौन पूछा था? Just want to know how to add our device. हाँ, वो समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हाट्सएप करना हमको, हम बता देंगे। अभी 1 घंटे का बस टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। कल बताया था हमने, या तो पिछला सेशन देख लेना जाके, वरना व्हाट्सएप करना, हम बता देंगे। ठीक है, और ये सब चीज़ें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सॉर्ट कर लो, क्योंकि तुम लोग को ऐप बनाना है, रन करना है, टेस्ट करना है। तो इंस्टॉलेशन और ऐप कहाँ कैसे रन करना है, इन सब चीज़ों को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाओ। कोई इशू आ रहा है व्हाट्सएप कर देना हमको, हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को आज ही कहीं भी सॉर्ट कर लो। ठीक है, तो कहाँ पे थे? इमेज ऐड करना सबको समझ में आ गया? ऐड कैसे करना है, कहाँ पे करना है? ओके ओके, आज आ जाएगी, रिकॉर्डिंग कर देंगे, रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। तो सबको समझ में आ गया इमेज कैसे ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में? ड्रॉएबल में ऐड करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, ओके। तो देखो, हमारा एक इमेज व्यू होता है जिसके थ्रू हम इमेजेस को शो करते हैं। तो अभी के लिए देखो, रैप कंटेंट और मैच पेरेंट का हमने बताया था कि रैप कंटेंट जो तुम्हारा पहले का कंटेंट है, जो कंटेंट की तुम्हारी विड्थ हाइट है, वो उतना ही एक्सेस करेगा। ठीक है, और मैच पेरेंट क्या है कि जैसे इसके लिए इमेज व्यू के लिए ये तुम्हारा लीनियर लेआउट पेरेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो जितना इसका हाइट होगा, जितना इसका विड्थ होगा, वो उतना एक्सेस करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए जो इमेज हम लोग कर रहे हैं उसको रैप कंटेंट कर देते हैं, रैप कंटेंट कर देते हैं। और देखो कौन सी इमेज हमको लगानी है, तो सोर्स। ठीक है, एसआरसी। तो देखो अपने आप तुमको एंड्रॉयड एसआरसी मिल गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 तरीके का कॉन्सेप्ट आता है कि तुमने जावा कर रखी होगी। हाँ, तो जावा में क्या होता है, अगर तुम्हें किसी क्लास का कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, हम डॉट लगाते हैं। जैसे मान लो हमारे क्लास का नाम है जस्ट, ठीक है, ए बी हमारे क्लास का नाम है। हाँ देखो, अगर हमारे क्लास का नाम ए बी है तो हम लोग अगर ए बी का कोई वेरिएबल एक्सेस करना है तो हम लोग डॉट का यूज करते हैं कि नहीं? ए बी डॉट सी, ए बी का वेरिएबल सी है तो वैसे करते हैं। हाँ, तो और दूसरा कॉन्सेप्ट कि तुम्हारा फाइल हैंडलिंग में क्या करते हैं कि फाइल हैंडलिंग नहीं, वैसे तुम एक्सप्लोरर यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, हम लोग स्लैश का यूज करते हैं। जैसे सी के अंदर मान लो यूजर्स का फोल्डर है, यूजर्स के अंदर तुम्हारा होम है। ठीक है, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। हाँ, तो देखो इसमें क्या करना है, हमें अपनी फाइल को एक्सेस करना है तो फाइल हमारा कहाँ है, ड्रॉएबल फोल्डर में है।
हाँ, तो जो रूट है हमें उसको एक्सेस करने के लिए हमें @ लगाना पड़ता है, ठीक है। @ फिर कहाँ है, ड्रॉएबल के अंदर, ड्रॉएबल स्लैश एडिशन, देखो अपने आप तुम्हें शो कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सबको? देखो तुम्हारी इमेज आ गई। Yes. हाँ, अब देखो इमेज तो काफी बड़ी है, हाँ हमें चाहिए छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसका हाइट और विड्थ चेंज करेंगे। तो यहाँ से जैसे हमने कहा था हाइट विड्थ डीपी में करते हैं, ठीक है। तो हाइट 100 डीपी कर, विड्थ 100 डीपी कर देते हैं, हाइट भी 100 डीपी कर देते हैं, ठीक है। ये काफी छोटा है, तब भी 150 कर देते हैं, ठीक है। ये अब ठीक लग रहा है, हाँ। इतना समझ में आ रहा है सबको? देखो इससे ये समझो कि कोई भी चीज फिक्स नहीं होती कि पहले से सोच के इतना किया, बस ऐसे ही नॉर्मल मैनुअल टेस्टिंग से करते हैं कि कितना बड़ा ठीक लग रहा है, चलो इतना ठीक लग रहा है इतना रख लेते हैं, हाँ। डेटा चेंज कर करके जो भी तुम्हारा विड्थ हाइट है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको सेंटर में लाना है। तो कल हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी ग्रेविटी, तो कोई बता सकता है क्या रोल था उसका, ग्रेविटी का? सर 1 मिनट वो बता दीजिए, जो आपने कॉपी किया था उसके बाद वो ड्रॉएबल में वो कैसे लेके आए? बट ड्रॉएबल तक तो मैंने कर लिया है, वो एडिशन फाइल कहाँ से लेके आए वो नहीं समझ आया। एडिशन फाइल तुम्हारे कंप्यूटर में स्टोर था नॉर्मली, देखो डाउनलोड करके हमें बताया था कि डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद जस्ट इसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ ड्रॉएबल में जाके पेस्ट कर दिया, सिंपल। फाइल एक्सप्लोरर में ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते हो आई गेस, हाँ सर हाँ हो गया सर, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कल ग्रेविटी करके हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, कोई बता सकता है, याद हो किसी को तो, कि यूज क्या था ग्रेविटी का? तो ग्रेविटी हमने बताया था कि अर्थ की ग्रेविटी है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, पर पोजीशन नहीं कह सकते हैं, डायरेक्शन पे, ठीक है। फील समझ रहे थे क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, तो जैसे लेफ्ट लिया तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, राइट लिया तो राइट की तरफ रहेगा, टॉप लिया टॉप की तरफ, बॉटम लिया बॉटम बॉटम की तरफ, ऐसे ही सेंटर होता है। तो देखो नॉर्मल ग्रेविटी जो थी, एक देखो क्या है ना कि कल हमने ग्रेविटी बताई, ठीक है। ग्रेविटी इसमें नहीं शो कर रहा, एंड्रॉइड कॉलन ग्रेविटी। तो देखो इससे क्या होता है कि जो तुम्हारा कंटेंट है, जैसे बताया था हमने कि जो भी तुम्हारा व्यू है वो खुद में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके अंदर जो चीज है वो खुद में कंटेंट है, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो नॉर्मल ग्रेविटी है वो तुम्हारे कंटेंट के लिए काम करती है। जैसे तुम्हारा टेक्स्ट व्यू है, रैप कंटेंट टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको अभी के लिए हटा देते हैं। तो देखो जो तुम्हारा कोई भी व्यू होता है वो खुद में एक बॉक्स है, उसके अंदर जो भी चीज है वो हमारी कंटेंट होती है। तो ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी तुम्हारा एक पर्टिकुलर व्यू के अंदर तुम्हारे कंटेंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए वो डिफाइन करती है। जैसे इस हेलो वर्ल्ड को हमें टेक्स्ट व्यू के अंदर किधर रखना है, अगर तुम्हें स्टार्ट में रखना है, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट रहता है जो कि तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें एंड में रखना है तो एंड कर दो, ठीक है। ये देख रहे हो, हाँ। तुम्हें बॉटम में रखना है बॉटम, तुम्हें बॉटम राइट में रखना है, ठीक है। तुम्हें सेंटर में रखना है सेंटर में रखो, ठीक है। तो ग्रेविटी का तुम्हें हिंट लग रहा है ना, ग्रेविटी क्या होती है, हाँ। तो क्या है, एक तरीके से जो तुम्हारा कंटेनर है, कंटेंट एक तरीके से कंटेंट का पेरेंट तुम्हारा कंटेनर है, तो वो पेरेंट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम उस पोजीशन पे रह रहा है। तो लेआउट ग्रेविटी से क्या होता है कि पहले इमेज व्यू फिर से ले आते हैं, इमेज। देखो ये जो कर रहे हैं ना, इसको देखते देखते थोड़ा बहुत एक्सएमएल से फेमिलियर हो जाओगे, हाँ। खुद भी ट्राई करना, हाइट सेट कर दिया, विड्थ सेट कर दिया, फिर इमेज सेट करना है ड्रॉएबल स्लैश एडिशन,
ठीक है। तो देखो लेआउट ग्रेविटी से क्या होता है कि तुम्हारा पूरा का पूरा लेआउट पेरेंट के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमें पहले बीच में लाना है। हाँ, तो होता क्या है कि देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है और इसकी जो रीच है वो यहीं तक है, क्योंकि मैच पेरेंट हमने किया नहीं है, तो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में या तो लेफ्ट या तो राइट या तो सेंटर पे रहेगा। तो हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए कि हमारा जो इमेज व्यू है वो बीच में होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, लेआउट ग्रेविटी से समझ रहे हो पूरा का पूरा व्यू को वो किस पोजीशन पे रखना चाह रहा है। लेआउट ग्रेविटी को हम सेंटर पे कर देंगे। देखो सेंटर पे कर रहे हैं, ये हो रहा है। अगर राइट में कर देंगे, देखो उस पोजीशन पे चला गया। तो अभी के लिए हम सेंटर पे रखते हैं। ओके, कितनी चीजें क्लियर हुई सबको? यस नो? यस सर। ठीक है, तो देखो ये हो गया, इतनी चीज हो गई। अब देख रहे होगे कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे है हमारा इमेज, यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको टॉप मार्जिन देंगे। ठीक है, टॉप से मार्जिन देंगे। तो कुछ नहीं, मार्जिन टॉप, ठीक, सिंपल। हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कितना ठीक रहेगा। 59 थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 80 कर देते हैं, 90 कर देते हैं, 100 कर देते हैं, 1000 दे देते, कोई बात नहीं। ठीक लग रहा है बिट्टा? समझ में आया इसको यहाँ पे इस पोजीशन पे कैसे लाए, एक एक स्टेप करके। पहले इमेज व्यू लिया, उसको सेंटर पे लाया, फिर ऊपर से मार्जिन लगा दिया। एकदम सिंपल है, कोई भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं। ठीक है, अब देखो कल हमने बताया था कि एडिट टेक्स्ट करके एक चीज होती है जिससे हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड, ठीक है। तो हम लोग को 2 नंबर इनपुट कराने हैं नीचे। ठीक है, 2 नंबर इनपुट कराने हैं, तो हमें 2 एडिट टेक्स्ट चाहिए। एडिट टेक्स्ट, ठीक है। अभी के लिए रैप कंटेंट, ठीक है। ये देखो छोटा सा एडिट टेक्स्ट है यहाँ पे कोने में। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले हिंट देंगे। हिंट कल बताया था हमने कि जो एडिट टेक्स्ट के अंदर तुम्हें नहीं शो करता कि एंटर योर नेम, फिर जब तुम उस पर क्लिक करते हो तो वो एंटर योर नेम हट जाता है और तुम अपना डेटा टाइप कर सकते हो, नाम या जो भी। तो हिंट सेट कर देते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये काफी ज्यादा सटा हुआ है तो इसको भी थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं टॉप से। ठीक है, मार्जिन टॉप लेट्स से 20 dp। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या हुआ। चलो ठीक है, किसी को भी कोई इश्यू होगा ना तो अनम्यूट करके बोल देना, हम चैट बॉक्स अभी देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो देखो मार्जिन हमने थोड़ा दे दिया तो थोड़ा ये नीचे आ गया। अब क्या करना है, अब हमारा काम है कि इसको, इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए और ये इसके नीचे सेंटर पे होना चाहिए। तो देखो इसका एक सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा, तुम विड्थ को पहले पूरा कर दो, मैच पेरेंट कर दो। ये देखो पूरा का पूरा फिल कर दिया विड्थ को। अब क्या कर सकते हैं इसके बाद, कोई बता सकता है इसके बाद क्या कर सकते हैं? ये छोड़ो, पहले इतना समझ में आया सबको? यस सर। अब इसके बाद मतलब किसी कोई आइडिया है क्या कर सकते हैं? इसको पूरा का पूरा हमने फिल कर दिया लेफ्ट राइट साइड से, मतलब मैच पेरेंट कर दिया। इसको कैसे हम ऐसा बना सकते हैं, ऐसा? सर मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन किस डायरेक्शन से? लेफ्ट एंड राइट बोथ डायरेक्शंस। राइट से। ग्रेट, हाँ राइट। तो हम लोग मार्जिन दे देंगे लेफ्ट और राइट साइड से। तो देखो इसमें 2 ऑप्शन है, दोनों दिखा देते हैं। मार्जिन लेफ्ट मान लो 10 dp, ठीक है। फिर मार्जिन राइट 10 dp, ठीक है। अभी भी ज़्यादा नहीं, 20 दे देते हैं, ठीक है। सही लग रहा है, सब सेटिस्फाइड है इससे?
थोड़ा और कर दें 25, हाँ 25 ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एक ये तरीका है कि लेफ्ट मार्जिन भी दे दिया तुमने, राइट मार्जिन भी दे दिया, ठीक है। अब चीज़ों को थोड़ा सिंपल करने के लिए क्या है कि तुम, एक ऑप्शन आता है इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मार्जिन देना और वर्टिकल डायरेक्शन में मार्जिन देना। तो हॉरिजॉन्टल में तुम्हारा लेफ्ट राइट दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहा है मार्जिन हॉरिजॉन्टल, तो जितना भी तुम दोगे इसका वैल्यू वो दोनों डायरेक्शन में एक्स मतलब लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मार्जिन दे देगा, ठीक है। तो ये भी यूज में आ सकता है, कभी कभी हम एक साइड से मार्जिन देते हैं, कभी कभी हम दोनों साइड से देते हैं, तो एक शॉर्ट हैंड टाइप का कह सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? Yes. यस सर। क्लियर है ना एकदम? ठीक है। अब देखो क्या करेंगे कि थोड़ा सा बेनिफिट उठाते हैं इस कोड का। क्या करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, क्योंकि देखो सेम चीज है, हाँ मार्जिन भी लेफ्ट राइट से सेम है, काम भी सेम है, हाँ। अब इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। देखो अभी तक जो काम किया है हम उसको रन करके देखते हैं। हम एमुलेटर पे रन कर रहे हैं, हमने कल एक डेवलपर्स ऑप्शन करके एक बताया था कि तुम फोन पे डायरेक्टली रन कर सकते हो, ठीक है। अगर उसको उसमें किसी को भी इशू होगा तो मैसेज कर देना हमको व्हाट्सएप पे। और एमुलेटर पे हम क्यों रन कर रहे हैं, देखो रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहे हैं, अगर देखो किसी का लैपटॉप हाई एंड का है, जैसे प्रोसेसर अच्छा है, रैम 8 GB है, तो वो चला सकता है, उसको भी कभी कभी इशू आ जाती है। लेकिन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा लोड लेता है, तुम्हारा एंड्रॉयड स्टूडियो हैंग कर सकता है। और पिछली बार तो क्या हुआ था कि जो मेरा पुराना लैपटॉप था वो पूरा का पूरा क्रैश कर गया था, पूरा विंडोज़ ख़राब हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अगर एक साथ चलाओगे एंड्रॉयड स्टूडियो पे तो फंस सकता है, ठीक है। तो ये रिकमेंड नहीं करेंगे, हाँ। बाकी रन कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता अगर तुम्हारा लैपटॉप सपोर्ट कर पा रहा है तो। हाँ काफ़ी स्लो कर देता है, मतलब जैसे ग्रेडल बिल्ड अभी देख रहे हो वो कम टाइम में हो रहा है। मेरे टाइम पे जब दूसरे लैपटॉप में यूज़ करते थे तो उसमें 20 मिनट 25 मिनट एक ऐप को खाली बिल्ड होने में लगता था, तो बहुत इशू हो जाता था। और पहले सबसे पहले अपनी कहानी बताते हैं कि जब हम स्टार्ट किए थे तो हमें पता भी नहीं था कि ये एक ऑप्शन है, या तुम फ़ोन में डायरेक्ट ये USB डिबगिंग से कर सकते हो डेवलपर ऑप्शन से। हम क्या करते थे, APK बिल्ड करके बार बार रन करके चेक करते थे, तो वो काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ था उससे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला कि एंड्रॉयड स्टूडियो सेट रहे, और दूसरा तुम अपने ऐप को देख पाओ, टेस्ट कर पाओ अपने डिवाइस पे, ठीक है। उसके दो ऑप्शंस हैं, डेवलपर ऑप्शन कर लो, या तो तुम यहाँ बिल्ड से जाकर जो तुम्हारा भी बना हुआ है जितना भी ऐप उसका APK बना लो। और APK बनाते समय अगर कभी भी कोई भी एरर आ रहा है तो इसका मतलब कहीं की कोई चीज़ को तुमने खाली छोड़ रखा है, कोई ना कोई एरर आता है, तो या तो ये टैग क्लोज नहीं हुआ होगा, या तो कंस्ट्रेंट लेआउट में तुमने कंस्ट्रेंट सही से नहीं लगाए होंगे, तो वो एरर आता है। वो इसकी गलती नहीं रहेगी कि नहीं बन रहा है, ठीक है। देखो हमारा ऐप चल चुका है, देख लो कुछ ऐसा दिख रहा है, हाँ। देखो अभी एक प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जब तुम एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, हाँ, तो ये तुम्हें अलाउ कर रहा है कि तुम ये कैरेक्टर्स भी डाल दो। कैरेक्टर्स को तो ऐड कर नहीं सकते, अब स्ट्रिंग्स की नहीं बात करें, लेकिन रियल लाइफ में कैरेक्टर्स को तो हम ऐड कर नहीं सकते। तो हमें इसको रोकना पड़ेगा कि हमें कैरेक्टर्स नहीं चाहिए भैया, हमें सिर्फ नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमारी एडिट टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी है इनपुट टाइप। देखो कुछ भी बहुत टिपिकल नहीं है, जो तुम्हें फंक्शनैलिटी चाहिए तुम उसके बारे में सोचो और उसको टाइप करो। मे भी थोड़ा वर्ड अलग अलग रहे, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं सिमिलर रहेगा, तो उतना बहुत टिपिकल नहीं है XML, ठीक है। देखो आगे इनपुट टाइप हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो अब सिर्फ ये एडिट टेक्स्ट फर्स्ट वाला नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, और जब भी तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें नंबर की पैड ही शो करेगा, कैरेक्टर वाला नहीं शो करेगा। देखो नीचे वाले में हमने चेंजेस नहीं किए हैं, तो ऑब्जर्व करना क्या चेंज हुआ, ठीक है। अभी फिर से ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो देखो हम पहले वाले पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखो नंबर कीपैड आया है, ठीक है। अब दूसरे वाले पे देखो अभी भी कैरेक्टर कीपैड आ रहा है,
ठीक है, तो समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो देखो क्या है। Yes. और एक और चीज है, कभी कभी देखते हो तुम अगर पासवर्ड पे क्लिक करते हो तो पासवर्ड तुम्हारा स्टार स्टार बन के चला आता है, ठीक है, तुम्हें नहीं विजिबल होता डायरेक्टली। तो वो भी इसी से होता है। इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट पासवर्ड डाल दो या नंबर पासवर्ड हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है। तो देखो दूसरे वाले में हमने टेक्स्ट पासवर्ड डाल दिया। अब रन करके देखते हैं इसको फिर से। ठीक है, तो देखो पहले वाले में नंबर है, दूसरे वाले में हमने पासवर्ड डाल दिया। तो कुछ भी हम टाइप करेंगे, देख रहे हो, समझ रहे हो, वो हिडन हो गया। ठीक है, तो इनपुट टाइप का रोल ये है। तो अभी के लिए हमें दोनों में नंबर्स चाहिए, तो नंबर कर दे रहा है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है ना? यस सर। ओके, अब देखो अब हमें क्या चाहिए। अब हमें दो बटन चाहिए, एक एडिशन के लिए ऐड, एक रीसेट, और एक टेक्स्ट व्यू है हमारा रिजल्ट शो करने के लिए। ठीक है, तो तुम्हारा बटन एक हो जाएगा सिंपल, कुछ भी इधर उधर नहीं, बटन रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। हाँ, पहले मतलब यही कर लो, उसके बाद जैसे तुम्हें चेंजेस चाहिए वैसे चेंजेस इसमें कर सकते हो। तो फिर उसके बाद इसका टेक्स्ट हमें डालना है, नॉर्मल टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या, ऐड। अब देखो यहाँ नोटिस कर रहे होगे तुमने टेक्स्ट तो मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर मिक्स करके डाला है, लेकिन तुम्हारा टेक्स्ट कैपिटल में है। तो होता क्या है कि तुम्हारे बटन्स में बाय डिफॉल्ट कैपिटल लेटर में ही आता है। अगर हमें उसे चेंज करना है तो एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ऑल कैप्स। ठीक है, अगर इसको फॉल्स कर दोगे तो तुम जो भी टाइप करोगे टेक्स्ट दोगे वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। वैसे अभी के लिए तो अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसको भी हमें सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए क्या करें, कोई बताएगा? कोई भी रिप्लाई कर दो। ग्रेविटी। ग्रेविटी सर। ओके, देखो टू बी स्पेसिफिक लेआउट ग्रेविटी। ग्रेविटी देखो समझ रहे हैं तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखना कि ग्रेविटी तुम्हारा एक व्यू के अंदर तुम्हारा कंटेंट कैसे होना चाहिए, और लेआउट ग्रेविटी जो तुम्हारा है। हाँ तो शायद ग्रेट। तो दूसरा तुम्हारा लेआउट, तुम्हारा जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा व्यू है वो तुम्हारे पेरेंट के रिस्पेक्ट में कहाँ पे होना चाहिए, वो करने के लिए हम लेआउट ग्रेविटी का यूज करते हैं। और ग्रेविटी तुम्हारे एक पर्टिकुलर व्यू के अंदर तुम्हारा कंटेंट कहाँ पे होना चाहिए, तो हमें पेरेंट के रिस्पेक्ट में इसको सेंटर में लाना है। तो लेआउट ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, क्लियर है? अब देखो Yes. काफी ज्यादा ये सटा हुआ है, फिर से हम इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं। ठीक है, मार्जिन टॉप ऑप्शन है, लेट्स से 10 dp। ठीक, अब देखो सेम इसकी तरह हमारा रीसेट है। ठीक है, तो जस्ट इसको कॉपी पेस्ट, सिंपल एक्सएमएल, बहुत टिपिकल नहीं, बस धीरे धीरे फेमिलियर हो जाओगे टर्म से तो सब हो जाएगा। इसका फिर हम चेंज कर देते हैं, रीसेट। ठीक है, अब इसके बाद टेक्स्ट व्यू, एक टेक्स्ट व्यू हमारे रिजल्ट के लिए रैप कंटेंट, रैप कंटेंट टेक्स्ट क्या होना चाहिए। जल्दी नहीं हो रहा ना, कि काफी जल्दी भाग गए? सर मैंने पूरा सब कुछ कर लिया है, लेकिन मेरा जैसे आपने इमेज व्यू कराया था वो इमेज तो आ गई है, लेकिन एडिट टेक्स्ट जितना भी आपने कराया, एंटर फर्स्ट नंबर जो भी कराया वो उधर की तरफ आ नहीं रहा है। मैं कर सब कुछ रहा हूँ तब भी। देखो मेक श्योर तुमने ये किया है, लीनियर लेआउट किया। लीनियर लेआउट तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मैंने किया हुआ है। हाँ, और ये देखो ओरिएंटेशन तुम्हें वर्टिकल करना पड़ेगा। मे भी तुमने हॉरिजॉन्टल मतलब नॉर्मल ये चीज नहीं किया होगा, तो वो लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ आ गया होगा सब कुछ। अच्छा एक मिनट, इसका ध्यान देना। हाँ हाँ वो नहीं किया, ठीक है सर। ठीक है, तो छोटी छोटी डिटेल्स पे थोड़ा ध्यान देना, बहुत इधर उधर हो जाता है मतलब। सर ठीक है, यस सर। ओके, तो देखो हमने टेक्स्ट व्यू को ऐड कर दिया। हाँ, अब देखो हम यहाँ पे
चेक करते हैं कि देखो मेरा कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एक ऐप बनाने का प्रोसीजर है। तो क्या करते हैं, जो हमने यहाँ स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तुम क्या हो कि पेज पे बना लेना, तुम्हें क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो जैसे देखो ये हमारा सबसे पहले क्या करें कि ब्लैक कलर का है, ठीक है, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है और ब्लैक कलर का है, तो पहले वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो कलर, कलर से हमारा याद आता है जो भी दिमाग से कलर, तो टेक्स्ट कलर चूज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्लैक और व्हाइट हमेशा तुम्हारे ऑप्शंस में रहेगा, कोई इशू नहीं है। तुम्हें कोई और कलर चाहिए तो अभी के लिए तुम या तो यहाँ से चूज कर लो, हाँ, वरना तुम सिर्फ और सिर्फ डिजाइन पे आके तुम्हें जिस एलिमेंट का कलर चेंज करना है, यहाँ पे कलर सर्च करके, यहाँ देखो टेक्स्ट कलर है, यहाँ से तुम कलर पिकर से चूज कर सकते हो। ये क्लियर हुआ ना सबको? यस सर। यहाँ से भी चेक कर Yes, लेते हैं। चलो हम साइज चेंज कर लेते हैं, इधर से 18 SP कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, और ठीक है। अब देखो क्या करना है हमको, इसको सेंटर पे लाना है। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हमें और बच्चों से भी सुनना है। ग्रेविटी। लेआउट ग्रेविटी। ओके तुषार, यश, बाकी लोग हैं ना क्लास में? अब समझ, ओके, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है टीचर्स को कैसा फील होता है, कोई बात नहीं। तो हम लोग लेआउट ग्रेविटी का यूज करेंगे, तो यहाँ से भी एक बार यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। लेआउट ग्रेविटी, इसको हम सेंटर कर लेते हैं। तो एक तरीके से समझ पा रहे हो तुम लोग, हम लोग हर तरीके का यूज कर रहे हैं, मतलब इधर से भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोड से भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो पूरा यूआई बिल्डिंग प्रोसेस ये है। अब क्या है, ये काफी ज्यादा तुम्हें सटा हुआ लग रहा है फिर से, तो मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन, फिर इसको जब खोलोगे तो देखो मार्जिन, मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप। तो टॉप पे तुम दे दो 10 dp, या अथवा ज्यादा ही दे देते हैं, 15 dp दे देते हैं। तो हमारा लेआउट रेडी हो गया है पूरा का पूरा। अब इसको रन करके देखते हैं। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यस सर, यस सर। तो हम दोनों में सिर्फ Yes, sir. सिर्फ और सिर्फ नंबर्स डाल सकते हैं, ठीक है। ये दो बटन्स हैं, अभी कोई फंक्शनैलिटी नहीं किसी में। यहाँ पे हम अपना रिजल्ट शो करेंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस सबको समझ में आया ना? कैसे हमने इमेज लिया, कैसे इमेज सेट किया, कैसे इमेज को यहाँ लाए, सेंटर में कैसे लाए, एडिट टेक्स्ट कैसे लगाया, एडिट टेक्स्ट को नंबर के लिए कैसे कंपैटिबल किया कि सिर्फ नंबर आए उसमें, ठीक है, और बटन्स को कैसे लगाया, और फिर उसके बाद टेक्स्ट व्यू को कैसे लगाया, और सब में मार्जिन कैसे लगाए, ठीक है। ये पूरा का पूरा सबको समझ में आ गया है ना? यस सर। ओके, ग्रेट। तो अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा इस बार बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि जावा से हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं इसको, जावा कोड से। जैसे देखो है क्या कि हमारी दो फाइल जनरेट होती है, एक XML फाइल, एक जावा फाइल। तो देखो दोनों का ठीक है, मतलब एक एक्टिविटी के अंदर आते हैं, लेकिन ये जो तुम्हारा यूआई है जावा को कैसे पता चलेगा कि ये कंपोनेंट में क्या करना है, कैसे करना है? हमें एक रेफरेंस चाहिए होगा इसके लिए। हाँ, ऐसे होता है कि नहीं कि किसी चीज को चेंज करना है, जैसे एरे हो गया, तो एरे में चेंजेस करना है तो हमें उसके लिए पहले एरे चाहिए। एरे कैसे एक्सेस करते हैं, रेफरेंस उसका कुछ रखते हैं। हाँ, इंट एरे इज इक्वल टू न्यू एरे, तो एर वेरिएबल में स्टोर हो गया, तो एर में जो चेंजेस करेंगे वो एरे में पूरा का पूरा लिस्ट में मेमोरी में चेंज होगा। तो वैसे ही क्या करते हैं, हमें अगर इन सब में मैनिपुलेशन करना है तो हमें पहले इनका रेफरेंस चाहिए, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए क्या करते हैं, हम पहले इनके वेरिएबल्स बनाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, हमें यहाँ से नंबर कलेक्ट करना है, तो हम एक एडिट टेक्स्ट बना लेते हैं। एडिट टेक्स्ट, देखो आ गया तुम्हारे पास ऑप्शन, ठीक है। एडिट टेक्स्ट, इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब हमें दूसरे नंबर के लिए भी चाहिए,
आखिर देखो नंबर तो यूजर डाल देगा, लेकिन हमको उसको एक्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले हमको एडिट टेक्स्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर, करना पड़ेगा। ओके तो हम पहले उसका वेरिएबल बनाएंगे। अब तुम्हें पता है ये एडिट टेक्स्ट टाइप का है, तो हम एडिट टेक्स्ट करके उसका एक वेरिएबल बना लेंगे फर्स्ट नंबर टाइप का, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है तुम फर्स्ट नंबर रखो, लेकिन हाँ थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए अपना कोड ये काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेकंड नंबर एक बना लेते हैं। देखो नॉर्मल जावा में तुम जो कोडिंग करते हो कि इंट ए इंट बी, नॉर्मल कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वही चीज है, बस थोड़ी बहुत चीजें कनेक्ट करने के लिए हाँ उनमें थोड़ा इश्यू होता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो दोनों तुमने बना लिए दोनों के वेरिएबल। अभी देखो वेरिएबल बने हैं, अभी तुमने इनको कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, अभी दोनों के वेरिएबल बने हैं। वेरिएबल क्यों बनाते हैं उस टाइप के? ताकि उसी टाइप से वो कंपैटिबल हो। जैसे एडिट टेक्स्ट से कंपैटिबल रहेगा इधर, तो एडिट टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल बना लिया। आखिर तुम इंट में स्ट्रिंग नहीं डाल सकते ना, समझ रहे हो मेरी बात? यस। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको हमें इस एडिट टेक्स्ट से कनेक्ट करना है। तो देखो जावा जिसने पढ़ी होगी उसमें क्या होता है कि तुम्हारा रूट क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट नाम का होता है, कैपिटल OBJECT। ठीक है, उसी के सारे चिल्ड्रन होते हैं। जैसे तुम्हारा कोई भी क्लास ले लो, इंटीजर रैपर क्लास है, या एक तरीके से डेट टाइम के लिए लोकेल हो गया, तुम्हारे एरर्स के लिए आईओ एक्सेप्शन हो गया या एक्सेप्शन हो गया, ये जितने भी क्लासेस हैं उनका पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। वैसे ही एंड्रॉयड में इन सब का पेरेंट तुम्हारा आर होता है। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेज। तो होता क्या है एक्चुअली में कि एंड्रॉयड इन सब चीजों को एक इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, ये उसके लिए एक इंटीजर वैल्यू रहती है जो कि तुम्हारा आर क्लास के अंदर स्टोर्ड रहता है। तो क्या होता है कि हमें पहले पर्टिकुलरली अगर एक चीज को डिफाइन करना है, पर्टिकुलर एक चीज को हमें सबसे अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उसको एक आईडी प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाए कि हाँ तुम यही हो। जैसे तुम्हारा रोल नंबर होता है, जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे अमन नाम के 2 बच्चे हो गए, तो उनका रोल नंबर उनको डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे यहाँ पे 2 एडिट टेक्स्ट हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको आईडी चाहिए, या किसी भी चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पर्टिकुलर आईडी चाहिए। अग्री कर रहे हो इस चीज को लेकर? यस सर, यस सर। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने का फॉर्मेट बस थोड़ा सा देखो याद कर लो कि बस आईडी है ये +/ID। और देखो कुछ भी हम लिख नहीं रहे हैं, ये बस हम डायरेक्ट आईडी लिखा, हमने हमें ऑप्शन शो कर दिया, उसके बाद अभी भी ऑप्शन शो कर रहा है। तो पहले डिफाइन करने के लिए तो @+ID/। ठीक है, अब हम अपने एडिट टेक्स्ट का जो आईडी है उसका नाम रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट रख देते हैं, फर्स्ट नंबर। ठीक है, ऐसे सेकंड को एक आईडी दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? तो देखो इसका क्या हुआ, इस एडिट टेक्स्ट का एक नाम हो गया, इसका भी एक नाम हो गया। ठीक है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स हैं। तो इन वेरिएबल को अब चलो हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने उससे एडिट टेक्स्ट से। तो यूज क्या होता है यहाँ पे, एक चीज बस देखो करते करते तुमको याद हो जाएगा। हाँ, फाइंड व्यू बाय आईडी एक मेथड है, फाइंड व्यू बाय आईडी। तो हमने देखो तुम्हें बताया था कि जो भी आईडीज होती हैं वो इंटीजर के फॉर्म में एंड्रॉयड स्टोर कर लेता है। हाँ, तो हम क्या होता है वो मेन आर क्लास में रहता है। अब तुम्हें अभी अभी बात किए थे उस बारे में कि क्लास के अंदर किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना है, मान लो क्लास के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर वेरिएबल है, तो हम लोग डॉट का यूज करते हैं कोड में। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी, पहले आर के अंदर आईडी नाम का एक क्लास है, उसके अंदर अब देखो हम जो जो आईडी डिफाइन किए हैं वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये =100, ये तुम्हारा एंड्रॉयड के द्वारा दिया गया नंबर है उसको, जो कि ऑटोमेटिकली असाइन होता है, उसमें कोई रोल नहीं है तुम्हारा। ठीक है, तो अब ये वेरिएबल हमारे टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड नंबर को ऐड कर देंगे। सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर है, देखो शो कर रहा है ऊपर। ठीक है, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर के अंदर आईडी क्लास के अंदर सेकंड। इतना प्रोसेस समझ में आया सबको? यस सर।
हाँ, ये जो मेथड्स हैं ये सब है, इनके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक कनेक्ट कैसे कर रहे हैं ये समझ लो, ठीक है। तो दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। ऐसे क्या करेंगे, हम बटन की भी आईडी ले लेंगे। आखिर बटन के क्लिक होने पे कुछ होना चाहिए, तो पहले पता तो होना चाहिए कि कौन से बटन के क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी भी एक आईडी बनाएंगे। तो ऐड बटन कह देते हैं खुद को, मतलब ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन के लिए इसकी आईडी एक रख देते हैं, ID/reset बटन, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ देखो, यहाँ पे हम अपना रिजल्ट शो करेंगे। देखो रिजल्ट एक्चुअली में शो कैसे करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे का ये है ना कि जो हमारा टेक्स्ट है हम पूरे टेक्स्ट को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से हम टेक्स्ट चेंज करते हैं तो हम कोड के थ्रू भी अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आएगा हम उसको पूरा का पूरा उसका टेक्स्ट ही चेंज कर देंगे, दूसरा टेक्स्ट लगा देंगे। तो इसलिए हमको इसको एक्सेस करना पड़ेगा, ID/result, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हो, हम आइडेंटिफिकेशन सही से हो जाए इसलिए रख दे रहे हैं रिजल्ट टेक्स्ट व्यू। ये एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हमें रिजल्ट शो करना है। तो हमें दो बटन चाहिए, बटन, ठीक है, सिंपल वेरिएबल बनाए बटन का, एक तुम्हारा ऐड, एक तुम्हारा रीसेट। और जरूरी नहीं है कि तुम सेम नाम का रखो जो तुम यहाँ पे रखे हो, ठीक है। तुम किसी भी नाम का रख सकते हो तुम्हारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही हम एक टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं, टेक्स्ट व्यू रिजल्ट, ठीक है। अब इन दोनों को भी हम कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ऐड इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.add बटन। क्लियर है एकदम सबको, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली हमारे इसमें जब व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर तो हमें एरर आ रहा है। देखो एरर में भी इसलिए आ रहा हो क्योंकि तुमने लीनियर लेआउट नहीं सेट किया होगा, कंस्ट्रेंट लेआउट होगा आई गेस। एरर क्या आ रहा है? एरर लाइक इट्स शोइंग अस अ रेड लाइन। टैग क्लोज किया था तुमने स्लैश करके? यस। व्हाट्सएप करना, हमको देख लेंगे, ठीक है। ओके सर। भूलना मत यहाँ जाके, मतलब अगर सीरियसली करना हो तो, ठीक है। तो इतना प्रोसेस सबको समझ में आया कि हमें आईडी की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें कनेक्ट करना पड़ता है, हम कनेक्ट कैसे करते हैं। हाँ, रिजल्ट को भी कनेक्ट कर देते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.result टेक्स्ट व्यू, ठीक है। इतना प्रोसेस सबको समझ में आ गया ना, ये पूरा यूआई बनाना और कनेक्ट करना एक एक कंपोनेंट को अपने कोड से। हाँ ना, Yes. चैट बॉक्स पे भी रिप्लाई कर सकते हो। और लोग कहाँ हो भाई? नाम बुलाना पड़ेगा क्या हमको? ओके, प्रज्ञा, अर्श, प्रदीप्ति, निखिल, रवि, ओके। आज के लिए चीजें ज्यादा ना हो तो इसके आगे नहीं रखते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें एक बार में ग्रास्प नहीं कर पाओगे। हाँ, गुड इवनिंग सर। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे कि हम लोग बटन के क्लिक करने पे क्या हो, हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और बाकी चीजें। बाकी देखो आज का बता दो कि इतना जो भी हमने बताया, इमेज को ऐड करना, लीनियर लेआउट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये साइज कैसे डिफाइन करते हैं, सेंटर में कैसे लाते हैं, इसको हमने कैसे बनाया, पासवर्ड हो तो क्या हम करते हैं इनपुट टाइप, नहीं हो नंबर्स के लिए क्या करते हैं, ठीक है। बटन्स को कैसे सेट किया हमने। कल क्या करेंगे ना, कल हॉरिजॉन्टल का लीनियर के साथ में यूज करेंगे, ये ऐड के बगल में कर देंगे रीसेट को, मतलब दोनों साथ साथ, इधर ऐड इधर रीसेट और नीचे तुम्हारा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें सबको समझ में आ गई ना कि आईडी क्यों करते हैं और आईडी से हम लोग कोड को कैसे पता लगवाते हैं कि ये कंपोनेंट को ये रिफर कर रहा है,
या इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। इतनी आज का सेशन सबको क्लियर था ना? कोई भी इशू होगा तो व्हाट्सएप कर देना हमको। यस सर, क्लियर था। ओके ग्रेट। तो थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं। ओके और थोड़ा टाइम पे रहना यार, वैसे भी 1 घंटा रहता है हमारे पास, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ही चला जाएगा। तो फिर और कोई भी इशू रहे यार व्हाट्सएप कर दो। और देखो एंड मोमेंट के लिए मत वेट किया करो। जैसे देखो आज का सेशन 5 बजे था तो मेरे पास 1-2 लोग का टेक्स्ट आया इंस्टॉलेशन को लेके, बाकी चीज़ों का। तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करना कल सुबह उठ के एकदम फ्रेश माइंड से, या तो दोपहर में कर लो, एकदम एंड मोमेंट मत करो। मतलब तुम टेस्ट कैसे करोगे? जैसे तुम कल इंस्टॉल करो, अभी जैसे आज जो हमने बताया है जाके रन करके देख लेना, इतना कुछ कोई और लेआउट बना के देख लेना। जैसे इसकी जगह तुम कोई और आइकन यूज कर लेना, यहाँ लॉगिन कर देना, यहाँ पासवर्ड कर देना, एक बटन लगा देना, लॉगिन लिख देना उसका नाम, यहाँ पे क्या था एक होता नहीं है, हैव यू फॉरगॉट योर पासवर्ड सो रीसेट इट, ऐसे करके कोई टेक्स्ट लिख लेना। मतलब अलग अलग तरीके के लेआउट ट्राई करो। हाँ, इन सब चीज़ों को ट्राई करो। और एक्सएमएल कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं लगा ना, मतलब स्टार्टिंग में भी थोड़ा बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन हाँ ठीक था। नो बहुत सिंपल है। मतलब देखो अगर कोई भी चीज़ तुम्हें करनी है तो नॉर्मल इंग्लिश की तरह सोचो, इंग्लिश में कि क्या होता है, साइज होता है। एंड्रॉयड स्टूडियो तुमको खुद ही हिंट देगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़, अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं आ रही है तो सीधा गूगल कर लो। हाँ, कोई भी चीज़ हो तुम गूगल कर लो, सब कुछ मिल जाएगा तुमको। स्पेशली गूगल करने के साथ मेरा मतलब है कि स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च कर लो। स्टैक ओवरफ्लो पे बहुत कुछ मिल जाता है। जो कम्युनिटी सपोर्ट हम कल तुम्हें बता रहे थे, तो कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब ये निकलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से एंड्रॉयड कर रहे हैं, उनको वो एरर आ चुकी होंगी जो तुम्हें अभी आ रही हैं, तो तुम्हें उसका सॉल्यूशन पहले से वहाँ मिल जाएगा। और दूसरी बात, एक डेवलपर का काइंड ऑफ अभी के लिए नहीं, बिगनर के लिए नहीं, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल होता है गूगल करना। गूगल करके अपने जो भी एरर है, जो भी कुछ भी तुमको इम्प्लीमेंट करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना गूगल के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पूरे के पूरे तुम्हारे लाइफ के डेवलपमेंट प्रोसेस में काम देगा। ठीक है, तुम्हें कोई भी इशू आएगा तुम गूगल कर लो। कोई चीज़ तुम्हें नहीं आ रही है, मतलब नई है, तो उसको सीख लो उसी टाइम पे। और ये मत सोचना कि तुम एक साथ सब कुछ सीख के फिर स्टार्ट करोगे। तुम्हें धीरे धीरे चीज़ें करते करते सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और सब कुछ तुम्हारे काम का नहीं है। कभी तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कभी तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस चीज़ की तुम्हें अभी ज़रूरत पड़ रही है तुम उसको सीखो। और उस चीज़ का जितनी चीज़ें तुमको ज़रूरत पड़ रही है, जैसे तुमने एडिट टेस्ट सीखा, तो उसमें क्या क्या तुमको अभी नीड थी जिस चीज़ की, तुम वो चीज़ सीखो। तुम सारी चीज़ों के पीछे मत भागो, वरना एडिट टेक्स्ट अगर खोलोगे ना तो देखोगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मे भी 100 हो, तुम सारी थोड़ी पढ़ सकते हो, सारी तुम्हारे काम की भी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो जो काम का है तुम सीखते जाओ। आज कुछ सीखोगे, कल कुछ और बनाओगे, कुछ और सीखोगे। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स पड़े हैं छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स के, यूआईज के। हाँ, तो वो यूआईज तुम क्लोन करो, तुम उनके साथ साथ बना बना के थोड़ा थोड़ा देखो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे यार लीनियर लेआउट तुमने सब समझा है, तो सर्च कर लो कि यू मेकिंग अ यूआई यूजिंग लीनियर लेआउट। हाँ, तो वो जो बना रहा है उसको थोड़ा बहुत देखो, खुद से बनाने की कोशिश करो, तो ऐसे कर करके धीरे धीरे सीखोगे। ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस। सर ग्रेविटी में ना लेआउट और फोरग्राउंड दोनों आ रहा था, तो उनमें क्या डिफरेंस है? देखो फोरग्राउंड का यूज तुम्हारा बहुत बहुत रेयर है। फोरग्राउंड वैसे हमने कभी ज्यादा यूज नहीं किया, हम उसको सर्च करके बताएंगे। लेकिन देखो मेजॉरिटी तुम्हारा ग्रेविटी और लेआउट। ग्रेविटी हमने बताया था एक व्यू में ही एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है, उसके अंदर तुम्हारा कंटेंट है। तो वो जो तुम्हारा व्यू खुद में एक जो कंटेनर है, व्यू की बात करें, टेक्स्ट व्यू, तो मैं दिखाया था कि अभी वो टेक्स्ट व्यू खुद में एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर टेक्स्ट फॉर्म में तुम्हारा कंटेंट है। तो उस टेक्स्ट व्यू के अंदर तुम्हारा जो कंटेंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो तुम्हारा सिंपल ग्रेविटी डिफाइन करती है। और जो लेआउट ग्रेविटी होती है वो तुम्हारा पूरा का पूरा टेक्स्ट व्यू तुम्हारे पेरेंट में किस पोजीशन पे होना चाहिए, वो तुम्हारा लेआउट ग्रेविटी डिफाइन करता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करो, टेस्ट करो।
हाँ, ये है कि टाइम मत ऐसे मतलब कुछ देख लेना, कुछ टेस्ट कर लेना, खुद से चला लेना, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है? जो भी टाइम मिल रहा है अभी से लेकर अगले दिन के शाम 7 बजे तक, ऐसा नहीं है कि दिन भर करना है, कभी करना है, आधा घंटा देख लो, 1 घंटा देख लो, मतलब कुछ कर लो, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे लो, थोड़ी सी चीजें रोज के रोज समझ लो, तो काफी आसान हो जाएगी आगे की जर्नी। वरना ऐसे स्किप करते रहोगे, जैसे मेरी भी आदत थी कभी कि बहुत मतलब चीजें सीख रहे हैं, आज सीख रहे हैं, 1-2 दिन बाद छोड़ दिया। हाँ, तो वो चीजें मत करना, दिन में थोड़ा सा ही करना, आधा घंटा करना, 15 मिनट करना, लेकिन करते रहना, रुकना नहीं। हाँ, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई इशू होगा तो व्हाट्सएप कर देना हमको। हाँ, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ईच ऑफ योर डाउट्स। और आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो बाय बाय। ओके सर, बाय सर। ओके, थैंक यू सो मच। किसी को इशू नहीं है ना? मीटिंग एंड कर रहे हैं। और बाकी सर ने फीडबैक के लिए बोला था, तो फीडबैक उनको दे देना। ठीक है, मेरे लिए भी हेल्प होगा कि आगे कुछ अगर गलती हम करते आ रहे हैं तो उसको ठीक कर लेंगे। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच।